मलूक नागर साहब के पास अब चलती हूँ। मलूक नागर साहब, अखिलेश यादव ने आज लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और उसके जरिए देखिए आप लोग एक नारा गढ़ते हैं, उसके बाद वो आक्रामक तरीके से आकर काउंटर करते हैं। वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भारतीय राजनीति के इतिहास में निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज किया जाएगा और ये बीजेपी के लिए, उनके सहयोगियों के लिए आखिरी शाब्दिक कील साबित होगा। क्या कहना है मलूक नागर साहब इस पर आपका? देखिए चित्रा जी, एक तो पूरा प्रॉपर टाइम देना। हाँ, बोलिए। ये बटेंगे, कटेंगे, पीटेंगे, लड़ेंगे, छटेंगे, मेरे हिसाब से इस पे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ हमारे शब्दावली जा रही है। एक चीज तो पक्का है, मंत्री का ही बयान है कि अभी एक नारा आया कांग्रेस और उनके हाँ अभी बोलने दो ना प्लीज, अभी बोलने दो। अभी एक नारा आया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर जुड़ेंगे तो इसका मतलब कभी टूटे, अभी तो जुड़ने की बात हुई है। तो 60 साल कांग्रेस का सरकार रहा, तो क्या एक तरफ पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली भारत जोड़ो, अगर जोड़ रहे हैं तो कभी टूटे हैं, अभी जुड़ेंगे तो कभी टूटे हैं। तो क्या 60 साल में कांग्रेस ने तोड़े हैं, ये एडमिट करना चाहते हैं इस बारे में? एक तो ये है। दूसरा, जब आज की तारीख में जो बात नारे निकल कर के आ रहे हैं, तो उसमें जिस तरीके से बातें हो रही हैं, मेरे हिसाब से देश के स्तर पे इस तरीके से बातें होने के बजाय दो चीजें होती है, एक पक्ष एक विपक्ष, एक सरकार एक विपक्ष। मलूक नागर साहब, बात को न जाने कहां लेकर जा रहे हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, ये आप लोगों को फायदा करेगा चुनाव में या नुकसान करेगा? क्योंकि जिन 9 सीटों पर इस वक्त एनडीए के उम्मीदवार उतरे हुए हैं, 8 पर बीजेपी लड़ रही है, 1 सीट पर मलूक नागर साहब आपकी पार्टी लड़ रही है, तो ये फायदा पहुंचाएगा या नुकसान करेगा? सीधा सा सवाल है। चित्रा जी, चित्रा जी, सीधा सा सवाल ये है, तो देश में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी जैन जी को आगे लेके चल रहे हैं, किसानों को सामने रख करके लेके चल रहे हैं। तो आज की तारीख में हमारी 1 सीट आरएलडी को मिली है, वो तो जीतेंगे ही। हमारे लोकसभा में भी 100% थे और हमारी पार्टी की हर जगह चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं जो सब जगह मदद करेंगे और 9 के 9 चुनाव सीट जीत करके एनडीए आएगी। ये नारा मदद करेगा चुनाव जीतने में? ये सवाल पूछा था। एक लाइन में जवाब, फिर पंकज शर्मा जी के पास जाना है। ये नारा मदद करेगा? अगर एक लाइन में जवाब, तो जब से पिछड़ों की और दलितों को इतने मंत्री बनाए माननीय प्रधानमंत्री जी, उसकी नकल करके पिछड़ों की बात लेकर के राहुल गांधी जी और उनकी साथी पार्टियां आई हैं। और राहुल गांधी जी कहते हैं, मैं अपनी दादी के समय में, अपने पिताजी के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय में प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, वहां पिछड़ों को और दलित को उनका हक नहीं मिला। तो उनकी अगर ये नकल कर रहे हैं, तो अब कम से कम आज पिछड़ों की, दलितों की बात तो हो रही है। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गई है। पंकज शर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, मैं लौटूंगी मलूक नागर साहब, ये बुरा मान जाते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज शर्मा जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, वो कहते हैं एक रहेंगे नेक रहेंगे, इस तरह की बातें उनकी ओर से की जाती है, तो इसमें क्या गलत है? अब एक लाइन पकड़ लिया है, उसको खींच के बटेंगे तो कटेंगे नकारात्मक नारा है, इसको लेकर विपक्ष किस तरह की सियासत कर रहा है, जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर? पंकज जी, भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, जो इस तरह की बातें करते हैं और 10 साल से कर रहे हैं। ऐसा है, ये बात एकदम सही है कि बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है वो पूरी तरह नकारात्मक है, ओछी मानसिकता को जाहिर करता है और दुनिया के इतिहास में 10 सबसे निकृष्ट नारों के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ये नारा बताता है कि इसको गढ़ने वाले जो लोग हैं वो समाज में एक फिजूल का भय फैलाकर अपने तुच्छ राजनीतिक मकसद साधना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इस डर की फसल जब लहलाएगी इस देश में, तो उसे वो आराम से काट के अपनी गठरी में बांध के ले जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए, एक जमाना था चित्रा जी, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। महात्मा गांधी ने नारा दिया कि करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नेहरू जी ने नारा दिया आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान। बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था? आज हमारा जन्म से अधिकार है। जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया संपूर्ण क्रांति। इंदिरा जी ने रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे।
सात्विक सोच हो तो इस तरह के नारे मन में जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जब विचार तामसिक हों तो वैसा ही मन हो जाता है, वैसे ही वचन हो जाते हैं और वैसे ही कर्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन तो आपने जय जवान जय किसान की बात कही। प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस के मौके पर जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इसका जिक्र किया और कहा कि जय संविधान, इसको लेकर भी वो आगे बढ़े। लेकिन ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, क्या वो आप लोगों को, विपक्षी दलों को ज्यादा सूट कर रहा है? इसी वजह से विपक्ष हमलावर हो गया है, जो मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया गया। नहीं, नारा तो सूट कर रहा है सत्ता पक्ष को, तभी तो उन्होंने ये नारा ईजाद किया है। अरे इस एक दशक में चित्रा जी, आपने जन संवाद का जैसा पतन देखा, ईमानदारी से बताइए, नकारात्मकता का जैसा अंधड़ इस एक दशक में चित्रा जी आपने देखा, क्या पहले किसी एक दशक में देखा था? ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिए। जिम्मेदारी के शिखर पदों पे जो लोग बैठे होते हैं, जो संवैधानिक जिम्मेदारियां संभाल रहे होते हैं, उनका काम देशवासियों को राह दिखाने का होता है या उन्हें राह भटकाने का। समाज को सकारात्मक विमर्श से वाबस्ता रखना चाहिए, या गोली मारो डैश 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 को, इस तरह का जहर फैलाना चाहिए। लेकिन अब इस दौर का करें क्या? इस दौर में तो हो ये गया है कि बौने हुए विराट हमारे गांव में, बगुले हैं सम्राट हमारे गांव में। तो ये जो चल रहा है ये इसी तरह चल रहा है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वो समाज में किस तरह के विमर्शों को पैदा कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।